आज साईं बाबा का नाम लेके हम हमारे शास्त्रों के अंदर, श्रुतियों के अंदर और स्मृतियों के अंदर जो बेसिक प्रिंसिपल्स बताए गए हैं, सिद्धांत बताए गए हैं, जिसे वेदांत दर्शन कहा जाता है, वो सिद्धांत अब हम कोशिश करेंगे यहाँ पर समझाने की। उनके ऊपर विवेचना करेंगे, उनके ऊपर व्याख्या करेंगे। व्याख्या करने से पहले मैं ये बताना चाहता हूँ कि ये जो सारी व्याख्या है, ये गीता प्रेस गोरखपुर की किताब ब्रह्म सूत्र या वेदांत दर्शन, जिसको बड़े अच्छे ढंग के साथ हरि कृष्ण दास गोयनका जी ने समझाया है, उसके ऊपर आधारित है। ज्यादातर उसी के ऊपर आधारित है। सिर्फ इसको हम अपने भाषा के अंदर, एक सरल भाषा के अंदर जितनी हमारे समझ आई है, उस हिसाब से इसको समझाने का प्रयत्न कर रहे हैं। तो आज जो पहली बात वेदांत के अंदर के क्या प्रिंसिपल्स है हमारे, जो पहली बात हम आज करेंगे वो ये है कि पर ब्रह्म, परमेश्वर, परमात्मा या भगवान या जिस भी नाम से हम उन्हें पुकारें, वो क्या है। हमारे वेदांत, हमारे उपनिषद ने कैसे उसको डिस्क्राइब किया, कैसे उससे समझाया है। तो पहली बात जो जहां पर मैं ये बताना चाहता हूं वो ये है कि परमात्मा के बारे में सिर्फ सांकेतिक भाषा में ही बता सकते हैं। उसको कोई एक्सप्लेन नहीं कर सकता कि उनकी आयु कितनी है, उनका कद कितना लंबा है, उनकी वेट कितना है, शक्ल कैसी है, ऐसे कुछ नहीं कह सकते। उसके बारे में कोई कुछ नहीं, ना वेद ये बताते हैं, ना उपनिषद, कोई कुछ नहीं इसके बारे में बता सकता। सिर्फ सांकेतिक भाषा में प्रभु के बारे में बताया गया है। तो उनके बारे में ये कहा गया है कि जो पर ब्रह्म परमेश्वर हैं, वो इस जगत की रचना करते हैं, इसका पालन करते हैं, इसका संचालन करते हैं, तथा फिर इस जगत को ला करके अपने में समा लेते हैं। तो परमात्मा कौन है? जिन्होंने इस जगत की रचना की, इसका पालन पोषण किया और फिर इसको ला करके अपने में समा लिया। वह परमात्मा ही ब्रह्म है। वह ब्रह्मांड का के कर्ता भी हैं और ब्रह्मांड के हर्ता भी हैं। वह परमात्मा, दूसरी बात जो इसमें बताया है कि वह कर्ता होते हुए भी अकर्ता है। करने वाले हैं, वो कर रहे हैं, लेकिन फिर भी वो अकर्ता है, क्योंकि उनका कर्तापन अलौकिक है। सब रूपों में वह परमात्मा ही है। जो अलग अलग रूप दिखाई दे रहे हैं, जो भी संसार के अंदर हमें अलग अलग रूप दिखाई दे रहे हैं, चाहे वो पेड़ हैं, चाहे वो जानवर हैं, चाहे वो मनुष्य हैं, चाहे स्त्री, तो वह सब रूपों में परमात्मा ही है। वो सर्व रूप होकर भी असंग है, सर्वगुण संपन्न होकर भी निर्गुण है, तथा वो निर्विशेष। निर्विशेष का मतलब है बिना किसी विशेष गुण के। तीसरी बात जो यहां पर बताई है कि परमात्मा से ही सब कुछ पैदा होता है। प्राण, मन, इंद्रियां, आकाश, वायु, तेज, जल, जमीन, सब कुछ परमात्मा से। लेकिन परमात्मा स्वयं भू है। उनका ना कोई पिता है, ना उनकी माता है, ना उनका स्वामी है। परमात्मा को आनंदमय भी कहा जाता है। परमात्मा ही विज्ञानमय है। आकाश के नाम से भी प्रभु को जगत का कारण बताया गया है, क्योंकि आकाश ही सब भूतों से बड़ा और श्रेष्ठ तथा सबका आधार है। इसके बाद जो अगली बात बताई है कि परमात्मा के अंदर ये जितने गुण हैं, परमात्मा ही निर्गुण है, परमात्मा ही निराकार है, वही सगुण है, वही साकार भी है। परमात्मा सब प्रकार के दोषों से रहित है। वह निर्विशेष है तथा समस्त गुणों में संपन्न भी है। इसलिए वो सर्वत्र व्याप्त, सब जगह व्यापक है, और सब प्राणियों के हृदय में स्थित होकर भी परमात्मा उन उन वस्तुओं और उन दोषों से लिप्त नहीं होते। परमात्मा में इस प्रकार हम देखते हैं कि हमारे वेदांत, वेदों के अंदर उनके परस्पर विरोधी लक्षण बताए गए हैं, और उसको इस तरीके से समझाया गया है कि ये विरोधी लक्षण एक साथ परमात्मा में रह सकते हैं, क्योंकि वह सर्वशक्तिमान है और संसारिक पदार्थों से बिल्कुल विलक्षण है।
परमात्मा इंद्रियों से युक्त भी हैं और इंद्रियों से रहित भी हैं। वह सबके स्वामी, शासक और आश्रय हैं। अब जैसे इसको इस तरीके से समझाया गया है कि जैसे अग्नि है वो छुपी हुई लकड़ी के अंदर छुपी हुई भी रहती है, और जब उसको आग लगाई जाती है तो उसमें प्रकट हो जाती है। इस तरीके से अग्नि के दो रूप होते हैं, एक प्रकट और एक दूसरा अप्रकट। दोनों ही ठीक हैं। ऐसे ही परमात्मा के दोनों रूप ठीक हैं, अर्थात वो सविशेष भी हैं, सब गुणों से संपन्न है, और निर्विशेष भी है, अर्थात जिसमें कोई विशेषता नहीं है। सब प्राणियों में आत्मा पर ब्रह्म एक है, पर अलग अलग प्राणियों में स्थित अनेक रूपों में वही परमात्मा दिखाई देते हैं। अर्थात जितने भी प्राणी हैं, चाहे वो जानवर हैं, चाहे पक्षी हैं, चाहे मनुष्य हैं, चाहे पेड़ हैं, चाहे पत्थर हैं, वो जो कुछ भी है, जो प्राणी भी हैं और जो जड़ भी हैं, उन सब के अंदर प्रभु ही एक प्रभु, वही प्रभु सब में स्थित है, लेकिन वो अनेक रूपों में दिखाई देते हैं। जैसे चांद का प्रतिबिंब, चांद की रिफ्लेक्शन पानी के बर्तनों में अलग अलग दिखता है, परमात्मा प्राणियों में रहते हुए भी उनके गुण और दोषों से लिप्त नहीं होते, उनसे अलिप्त रहते। चांद का उदाहरण सिर्फ समझाने के लिए दिया गया, पर असल में परमात्मा प्राणियों के हृदय में प्रतिबिंब की तरह नहीं है, वो सचमुच उनके अंदर स्थित है। चांद का प्रतिबिंब सिर्फ समझाने के लिए दिया गया कि जैसे चांद का प्रतिबिंब अलग अलग बर्तनों में अलग अलग दिखाई देता है, जहां पानी पड़ा हुआ है कटोरी में अलग दिखाई देगा, बाल्टी में अलग दिखाई देगा, इसी तरह परमात्मा का ही सब रूप है, अलग अलग, औरत, आदमी, जानवर, पंछी, सांप, सब। परंतु ये उदाहरण चांद के उदाहरण से थोड़ा अलग है, क्योंकि परमात्मा एक्चुअली स्थित है, वो खाली प्रतिबिंब नहीं है। और उन सब जीवों का उनके कर्मानुसार अपनी शक्ति से संचालन भी वो करते हैं। सब जीवों के अंदर परमात्मा है और उनका संचालन भी परमात्मा करते हैं। जैसे जैसे कर्म होते हैं वैसे वैसा वो संचालन करते हैं। वह सबके अंदर भी हैं और बाहर भी हैं, निर्गुण ही है, सगुण भी है, और इससे अलग भी। इससे निर्गुण और सगुण के अलावा भी जो कुछ है वो भी परमात्मा ही है, अर्थात वो असीम और अनंत, वो पर ब्रह्म है। ये परमात्मा ना तो आंखों से, ना वाणी से, ना दूसरी इंद्रियों से, ना कर्मों से देख सकते हैं, इन्हें नहीं देख सकते। परमात्मा को अपनी इंद्रियों से नहीं देख सकते, परंतु वह नाम, जप, सिमरन, ध्यान से प्रत्यक्ष होने वाले भी हैं। तो अगर आपने परमात्मा को के बारे में जानना है तो आपको ध्यान लगाना पड़ेगा, नाम जप करना पड़ेगा, उनका सिमरन करना पड़ेगा। फिर परमात्मा और जीवात्मा में भेद उपाधि के कारण नहीं है। जो परमेश्वर हैं उनके सारे दिव्य गुण जो भी हमने यहां पर बताए, अर्थात सर्वज्ञ है, सर्वशक्तिमान है, सर्व आधार है, वह उपाधिकृत नहीं है। इसलिए नहीं है क्योंकि वो परमात्मा है। उपाधिकृत का मतलब है जैसे एक प्रधानमंत्री है तो उपाधि प्रधानमंत्री की है, मनुष्य अलग अलग हो सकते हैं उसके अंदर, और जिसके पास वो उपाधि होगी उसको वो पावर मिलेगी, शक्ति मिलेगी। लेकिन परमात्मा में ऐसा नहीं है। उनके वो सब गुण उनके स्वभाव से ही है और उनमें नित्य है। ये सारे गुण जो हमने बताए वो सब स्वभाव से ही हैं और उनमें वो नित्य हैं। इसके अलावा प्रभु सब कुछ है, ऐसा विश्वास करके हमें उनका सिमरन और चिंतन में लग जाना चाहिए। अगर इस प्रकार से करेंगे तब हम प्रभु को प्राप्त कर सकते हैं। तो ये यहाँ पर ब्रह्म क्या है, ये यहाँ पर ये एक पहला पाठ हम समाप्त करते हैं। धन्यवाद।